हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट में। तो हम लोग आज टोटल जीके जीएस में 10 प्रश्न देखेंगे लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले तो हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। ठीक, तो हम लोगों का जो यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, ये प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन रहेगा और ये एमसीक्यू यानी मोस्ट चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक, यानी एग्ज़ाम में पूछने की अधिक चांस होती है इस सब क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दंती दुर्ग के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, ये क्वेश्चन भी था। और देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 8वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रकूट वंश की। अब हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना देखिए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हेमंत सेन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। अब इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नोट देख लेते हैं। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। सेन वंश जो था वो एक बंगाल का क्या था? राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। चलिए सही है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? जो कृष्ण प्रथम था राष्ट्रकूट वंश का राजा, उन्होंने क्या बनवाया? इन चारों में से क्या बनवाया? तो देखिए आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है एलोरा का शिव मंदिर। देखिए यहाँ पे एलोरा का शिव मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एलोरा मंदिर के बारे में। एलोरा का शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए। कृष्ण प्रथम ने बनाए थे कौन? एलोरा के शिव मंदिर, जो किस राष्ट्रकूट वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हम बताए थे दंती दुर्ग। 8वीं सदी में जो स्थापित किए थे राष्ट्रकूट वंश स्थापित किए थे। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा। तो देखिए जो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नोट में भी वही है, वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? जो भारत की रुई है वो अन्य रुई से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किनका है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आंसर है मेगास्थनीज का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, भारत की जो रुई है वो अन्य रुई से सफ़ेद है, किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज सेल्यूकस के द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। जो ये मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस के द्वारा, सेल्यूकस कौन था? तो ये सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजे थे। ठीक, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये मेगास्थनीज जो था उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? जो गुप्त राजा थे वो कौन से सिक्के चलवाए? यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी, दिनार भी और सुवर्ण भी। तो देखिए यहाँ पे अब गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया, रोमन जो साम्राज्य था उनकी नकल कर चलाया गया ये दिनार। और ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। जो स्वर्ण सिक्का था यह शुद्ध भारतीय सिक्का था, जो सोना और चांदी का बना हुआ होता था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश
वह किसकी सिक्का, कौन सा सिक्का चलाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सोना का, चांदी का और तांबा का, तीनों का भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे, कुषाणों ने सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। जो कुषाण लोग थे उनको तुषारी लोग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट यानी जो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे वो कौन थे, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर बृहद्रथ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट हो जाएगा, बृहद्रथ। अब यहाँ पे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश के राज्य की स्थापना कर दी। यहाँ पे देखिए, जो उसका सेनापति था, यह बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, इसने बृहद्रथ को जान से मार दिया और शुंग वंश की नींव डाल दी। यहाँ पे देखिए, शुंग राज्य की स्थापना कर दी। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अभिधम में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। अभिधम एक पुस्तक का नाम है, इसे कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था। तो ये लिखा था मोगलीपुत्र तीस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी, मोगलीपुत्र तीस ने लिखा था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नोट में क्या है, मोगलीपुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। जो मोगलीपुत्र तीस थे वो बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे, और जो अशोक था उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे, और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। यानी अशोक के भी और उनके पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु कौन थे, मोगलीपुत्र तीस थे। ठीक, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस युग में वैदिक काल में सूड़ा का प्रयोग किया जाता था। किस युग में वैदिक काल में सूड़ा का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौत्रामणी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौत्रामणी। अब यहाँ पे देखिए, वैदिक काल में सौत्रामणी युग में सूड़ा का प्रयोग किया जाता था। तो अगर आपको ऐसे ही जीके जीएस की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आपको हमारा जितना भी हम जीके जीएस का वीडियो अपलोड करें, और हम जितना भी अपलोड करते हैं वो सब यही होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स।